हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड को दी 206 एम्बुलेंस की सौगात, 38 डॉक्टरों को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य को आधुनिक सुविधाओं से लैस 206 एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। इसके अलावा सीएम हेमंत सोरेन ने ममता वाहन ऐप, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना, आयुष्मान ऐप का भी शुभारंभ किया। साथ ही राज्य के 38 दंत चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज स्वास्थ्य विभाग के इस कार्यक्रम में कई चीजें देखने को मिली है। एम्बुलेंस का संचालन नए ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा को सरल और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और राज्य के जन जन तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। झारखंड के 24 जिलों में शुरू होगा खेलो इंडिया सेंटर। 17 जुलाई तक विभाग ने मांगा आवेदन, 20 तक होगा टैलेंट हंट। राज्य में खेलों के विकास के लिए एक और पहल की गई है। केंद्र सरकार की ओर से रांची में 3 एक्सीलेंस सेंटर और राज्य सरकार की ओर से 6 खेलों के एक्सीलेंस सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। इसके साथ ही अब झारखंड के सभी 24 जिलों में एक खेलो इंडिया सेंटर की शुरुआत इसी सत्र से होने जा रही है। केंद्र सरकार की सफल योजना खेलो इंडिया के तहत प्रदेश के सभी जिलों में 6 खेलों के केंद्र शुरू होंगे। झारखंड सरकार के खेल विभाग की मॉनिटरिंग में ये केंद्र संचालित होंगे। इसके लिए खेल विभाग ने सभी जिलों में स्थलों का चयन कर लिया है। अधिकतर सेंटर उन स्थलों में हैं जहां पूर्व से आवासीय या डे बोर्डिंग सेंटर संचालित है अथवा वैसे स्थल जहां प्रशिक्षण के लिए मैदान की उपलब्धता है। इन केंद्रों के संचालन के लिए राज्य सरकार को भारत सरकार की ओर से प्रति वर्ष प्रति सेंटर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस राशि से कोच का मानदेय दिया जाएगा और खिलाड़ियों के लिए उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। तबरेज अंसारी हत्याकांड में सभी 10 दोषियों को 10-10 साल की सजा। साल 2019 में झारखंड को झकझोर देने वाली बहुचर्चित तबरेज अंसारी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए 10 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। सरायकेला कोर्ट के एडीजे 1 अमित शेखर की अदालत ने बुधवार को दोषियों को सजा का ऐलान किया। अदालत ने इस केस में पूर्व में 2 आरोपी सत्यनारायण नायक और सुमंत महतो को पर्याप्त सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया था। सभी 10 दोषियों पर आईपीसी की धारा 304 का आरोप थे। कोर्ट ने जिन्हें 10-10 साल की सजा सुनाई है उसमें प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीम सिंह मुंडा, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली, कमल महतो, मदन नायक और महेश महाली के नाम शामिल है। हजारीबाग में शिक्षा अधिकारियों की घोर कमी, 5 महीनों से डिप्टी डीएसई का पद खाली। हजारीबाग जिले में शिक्षा अधिकारियों की घोर कमी है। 5 महीनों से डिप्टी डीएसई का पद खाली है। शहरी क्षेत्र नगर पालिका में विद्यालय अवर निरीक्षक नहीं है। 5 प्रखंड बने दारू, टाटी झरिया, डाडी, चलकुसा एवं पदमा को लगभग 20 वर्षों हो गए हैं। अभी तक इस प्रखंडों में शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का पद सृजित नहीं हुआ है। वहीं लंबे समय से 4 प्रखंड सदर, केरेडारी, विष्णुगढ़ एवं बरही में स्कूल इंस्पेक्टर का पद खाली है। स्कूल इंस्पेक्टर नहीं रहने से स्कूलों का नियमित रूप से निरीक्षण नहीं हो पा रहा है। मासिक गुरु गोष्ठी प्रभावित है। मध्याह्न भोजन का संचालन जुगाड़ माध्यम से किया जा रहा। शिक्षकों की निगरानी नहीं हो रही है। शिक्षकों का वेतन देरी से बन रहा। वहीं हजारीबाग झारखंड शिक्षा परियोजना से संचालित शिक्षण गतिविधि का लाभ समुचित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा है। सीएम रिलीफ फंड से खरसावां की बेटी को मिली मदद। विधायक दशरथ गगरे ने 1 लाख रुपए का सौंपा चेक। सरायकेला खरसावां प्रखंड की बीटापुर पंचायत के नारायणडी ग्राम निवासी नकुल महतो को मुख्यमंत्री राहत कोष से अपनी बेटी देविका महतो की इलाज के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिली है। इस राशि से नकुल महतो अपनी बेटी देविका का इलाज करा सकेंगे। खरसावां विधायक दशरथ गगरे ने बुधवार को नकुल महतो को 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। खरसावां विधायक दशरथ गगरे की पहल पर नकुल महतो की बेटी की इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से यह राशि मिली है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। देवघर के जसीडीह में आर्यन फैक्ट्री की भट्टी में ब्लास्ट, मजदूर की मौत पर जमकर हुआ हंगामा। देवघर स्थित जसीडीह थाना क्षेत्र के मनिकपुर इंडस्ट्रियल एरिया अंतर्गत लोहे गलाने वाली फैक्ट्री एमपी माइनिंग एंड एनर्जी लिमिटेड में बुधवार को भट्टी तेज आवाज के साथ फटने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि काम करने के दौरान ब्लास्ट होने से लोहे का लावा गिरने से जमुई जिला अंतर्गत झाझा थाना क्षेत्र के छापा गाँव निवासी रामानंद पासवान की मौत हो गई। वहीं रांगा गांव निवासी संतोष
संतोष यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए बोकारो रेफर कर दिया। संतोष की स्थिति नाजुक बनी हुई है। धनबाद के बास्ता कोला कोल डंप में वर्चस्व की लड़ाई में जमकर चली गोलियां, कई घायल। बास्ता कोला कोल डंप में ट्रक लोडिंग में वर्चस्व को लेकर बुधवार को संयुक्त मोर्चा व जनता श्रमिक संघ के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों ओर से जमकर मारपीट व पत्थरबाजी हुई, जिसमें दोनों ओर से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। भिड़ंत के दौरान कोल डंप में 2 दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग भी की गई, उससे भगदड़ मच गई। पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखा बरामद किया है। बाद में धनबाद पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच 3 ट्रकों की लोडिंग कराई। घटना के बाद वहां तनाव बना हुआ है। पहली बार इस तरह की भिड़ंत में सिंह मेंशन में 2 फायर देखा गया। दोनों पक्षों में मेंशन समर्थक थे। झारखंड कैडर के 2 आईपीएस डीआईजी अधिकारी रैंक में हुए प्रमोट, विभाग ने जारी की अधिसूचना। झारखंड कैडर के 2009 बैच के 2 आईपीएस अधिकारी डीआईजी रैंक में प्रमोट हुए हैं। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के आधार पर जेप 2 टाटी सिलवे के रामा देष्टा इंद्रजीत महता को एटीएफ का डीआईजी बनाया गया है। वहीं IRB 2 चाईबासा कैंप मूसा बनी के रामा देष्टा संजय रंजन सिंह को डीआईजी झारखंड पुलिस अकेडमी हजारीबाग बनाया गया है। जामताड़ा में साइबर फ्रॉड का भांडाफोड़, 16 लाख नकद के साथ 5 गिरफ्तार। खुद को बताते थे बिजली विभाग के अधिकारी। साइबर आरोपियों के विरुद्ध चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के तहत नारायणपुर व कर्माटांड़ थाना क्षेत्र से 5 साइबर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में एसपी मनोज स्वर्गीयारी ने साइबर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि सूचना मिली थी कि नारायणपुर व कर्माटांड़ क्षेत्र के साइबर आरोपी साइबर क्राइम जैसे घटना का अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद प्रशिक्षु IPS राकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर छापेमारी कराया गया। पंकज मिश्रा के खास करीबी कृष्ण शाह से ईडी की पूछताछ, निशिकांत दुबे ने कसा तंज। ईडी ने पत्थर कारोबारी कृष्ण कुमार शाह से पूछताछ कर रही है। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया कि झारखंड के भ्रष्टाचार की कड़ी में किसका विकेट गिरेगा। इस ट्वीट के बाद राजनीति तेज है। सूत्रों के अनुसार साहिबगंज जिले के बरहड़वा निवासी कृष्ण कुमार शाह को सीएम के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का खास सहयोगी माना जाता है। साहिबगंज में पत्थर के अवैध खनन के तार सरकार के कई वरिष्ठ लोगों से जुड़े हैं। 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी कृष्ण शाह को समन भेजकर 5 जुलाई को तलब किया था। ईडी की कार्रवाई के बावजूद कृष्ण शाह के खान में अवैध खनन जारी था। इसकी जानकारी ईडी को मिली है, जिसके बाद ही ईडी ने उसे समन भेजा। ईडी ने साहिबगंज जिले के पतना अंचल क्षेत्र के चपाड़े पहाड़ में शुक्रवार की रात अवैध खनन के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। रांची में दिन दहाड़े गोली मारकर अकाउंटेंट की हत्या, इलाके में दहशत का माहौल। राजधानी रांची में दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से सुखदेव नगर का इलाका थर्रा उठा। तवाड़ गोलीबारी में एक समय में रांची के चर्चित बिल्डर कमल भूषण के अकाउंटेंट संजय कुमार की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 अपराधियों ने काफी दूर तक संजय का पीछा किया और मौका पाते ही लगातार 5 गोलियां मारकर वहां से फरार हो गए। पूरी घटना सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित गैलेक्सिया मॉल के सामने स्थित काली मंदिर के पीछे के इलाके में घटी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। सिटी एसपी शुभांशु जैन भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटनास्थल से 5 खोखे बरामद किए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वह कहीं काम करते थे, वहीं से वह वापस लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। घटनास्थल पर कोतवाली डीएसपी, सुखदेव नगर थाना प्रभारी समेत कई पुलिस बल वहां मौजूद थे। बाबूलाल की ताजपोशी से बदलेगी झामुमो की रणनीति, मिनी एनआरसी की मांग पर हो सकता है वोटों का ध्रुवीकरण। झारखंड में भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश के स्थान पर बाबूलाल मरांडी को नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसकी अटकलें अरसों से लगाई जा रही थी। बाबूलाल मरांडी की ताजपोशी से भाजपा के साथ साथ सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो और कांग्रेस गठबंधन में सुगबुगाहट है। इसे भांपते हुए झामुमो भी अपनी रणनीति बदलेगा। झामुमो की मजबूती आदिवासी वोटों पर उसकी मजबूत पकड़ है। इसका उदाहरण संथाल परगना और कोल्हन प्रमंडल है, जहां से उसके सर्वाधिक विधायक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए झामुमो कांग्रेस विधायक ने संथाल परगना की 18 में से 14 सीटों पर कब्जा कर लिया था। कोल्हन प्रमंडल में तो भाजपा का खाता तक नहीं खुला।
गिरिडीह में नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा, लाखों का सामान बरामद। सरिया प्रखंड के केला टांड़ गांव में गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को गिरिडीह एक्साइज टास्क फोर्स की टीम ने नकली अंग्रेजी शराब बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारा गया। यह कार्रवाई दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक चली। लगभग 3 घंटे तक चली इस छापेमारी में 700 पेटी इंपीरियल ब्लू शराब, भारी मात्रा में कच्चा स्प्रिट, ड्राम में बना हुआ शराब, स्टिकर, खाली बोतलें व कई ब्रांड के रेपर आदि जब्त किया गया है। सरिया एसडीएम कुंदन कुमार ने बताया कि इस फैक्ट्री को देखकर वे सब आश्चर्यचकित रह गए कि इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार की अवैध फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम के बोड़ाम में हाईवा की चपेट में आने से मां बेटी की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क किया जाम। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत बोड़ाम थाना क्षेत्र के बोटा पुलिया के पास हाईवा की चपेट में आने से स्कूटी पर सवार मां समेत 2 वर्षीय उसकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में स्कूटी चला रहे मानगो स्थित आजाद बस्ती निवासी इफ्तेखार अहमद बाल बच गए। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।